हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। आज चांदनी चौक बना है झूठी बोले की खातिर, फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर अकबर करत रहो। जड़ ऐसा घुसेड़ा योगी सरकार ने कि रह गया। योगी नहीं मन रोगी है, सत्ता का ये भोगी है, सरमुंडवा के वैद्य बना ये तो अवसादी रोगी है। राजनीति खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव, कांग्रेस, सबकी राजनीति खत्म हो रही है। सबका बिरिया बिस्तर सब गोल हो रहा। मुद्दे से भटको ना, क्या मुद्दे से भटक जाते हो? क्यों मुद्दे से क्या, मुद्दे से भटके मोदी जी? बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव की, मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव। भाइयों बहनों, जब काला धन आ गया तो देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे। कहते मैं किसी का विरोध नहीं करता, विरोध भी कर रहा है बैठा और कविता ऐसे सुना रहा है कि समझ में ना आए। ये तो किसी सड़क छाप आदमी की बोली है, किसी अच्छे इंसान की बोली है ही नहीं। कोई मुख्यमंत्री भला ऐसे कह सकता है? अगर एक हैदराबाद से बोल रहा है कि भैया 15 मिनट पुलिस हटा लो, वो मदरसा छाप हो गई। कर्जा इनको तुम दे दो और ये भाग जाएं तो दोषी कौन होगा? चौकीदार जो होगा वही होगा। देश के 500 रुपए वाला है दारू की बोतल, भगवान की कसम ये दारू पीता है। वो कहता है अल्लाह ने चाहो, अल्लाह ने चाहो, अल्लाह ने चाहो, 15 मिनट के पुलिस हटा दो, पुलिस हटा दो, पुलिस हटाओ। आपको पता है उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू कितना है? मुझे कौन बनेगा करोड़पति? अरे जब पता नहीं तो क्यों डिबेट करते हो? गुमराह कर रहे हैं क्या लोगों को आप? कौन? ये चांदनी चौक में यही चला है, गुमराह हो रहे हैं। आपके पास रोजगार ना हो, चांदनी चौक में चले आइए, आपको झूठ बोलना आता हो, बीजेपी की उपलब्धियां गिनाइए, कभी मैं बताइए नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं, अगला भागने वाला चोर ये होगा कि वो घुसपैठियां हैं, इस पर बवाल मचा हुआ है और तमाम चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है और लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ इनसे बात करेंगे, इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, जैसे घुसपैठिया शब्द है, कोई प्रधानमंत्री हो अपने मुंह से अगर ये कह देता है मैं जर्मन डीएनए हूँ, इसका मतलब है घुसपैठिया है, सारी बात खत्म। बाकी जो बातें होती हैं उसके निचले स्तर की होती हैं। अगर अखिलेश यादव ने योगी जी का कहा हो, योगी जी ने अखिलेश यादव कहा हो, ये छोटी सी बात है। मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं जर्मन डीएनए हूँ, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप कोई एक मुख्यमंत्री है, उसको कहा, अगर ये कह दिया जाए कि आप घुसपैठिया हैं, ये शोभा देता है? मुख्यमंत्री का पद होता है, पद कुर्सी, उसका सम्मान होता है। उसके ऊपर कोई ऐरा गहरा आदमी बैठ जाए, उल्टे सीधे कमेंट करे तो बात समझ में नहीं आती। सीएम ऐरा कह रहे हैं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप आर्टिकल के अंदर क्यों ला रहे हैं हमको? हम तो अपना बचाव करते हैं। अगर अखिलेश हम आपको बता रहे, क्लियर कर दें, मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ हैं, हाँ। उनके ऊपर अखिलेश यादव ने कहा कि वो घुसपैठिया हैं, तो इसको कैसे आप देखते हो? ये सही है? फिलहाल ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से वो सेवा कर रहे हैं देश की। लाइन भटक कहाँ गए थे आप? नहीं, लाइन भटके नहीं है, लेकिन एक बात जहाँ से शुरुआत होती है, हम जड़ पकड़ते हैं। जड़ पकड़वाई तो थी बरेली में, जड़ पकड़वा दी, चप्पल छोड़ के जाना मंजूर पकड़ लिया था, पकड़ ली जड़। शासन इनका है, प्रशासन इनका जड़ है। ऐसा घुसेड़ा योगी सरकार ने कि रह गया। और वो मौलाना कह रहा है कि भैया सरकार, मौलाना सरकार ही भूल गया कि किसकी थी। अखिलेश यादव घुसपैठिया कह रहे हैं योगी हैं? कैसे घुसपैठिया है? कि वो घुसपैठिया है। मुझे बताओ कैसे घुसपैठिया है? मैंने क्या कहा? इतने दिन से आदमी कार्य सेवारत है इस कुर्सी के ऊपर। कैसे हुए? एक मिनट यार, बोलो। इतने दिन से सेवा कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसी बोली जो हमारे दिल को चुभ गई। ये शब्द वाली किसी मुख्यमंत्री की नहीं है, ये तो किसी सड़क छाप आदमी की बोली है, किसी अच्छे इंसान की बोली है ही नहीं। कोई मुख्यमंत्री भला ऐसे कह सकता है? मदरसा छाप। अच्छा, वो भाषा सही है। अगर एक हैदराबाद से बोल रहा है कि भैया 15 मिनट पुलिस हटा लो, वो मदरसा छाप हो गई, वो सही है। वो आपका साड़ू होगा, वो हमेशा कहता है, आपका जीजा लगे, वो हमेशा भौंकता रहता है। एक मिनट, वो आपके भाजपा के रिश्तेदार है। वो हमारा क्यों रिश्तेदार होगा भैया? भाजपा के रिश्तेदार है। रिश्तेदारी सब निकल दी बरेली में। देखिए, चप्पल छोड़ के सारे रिश्तेदार चप्पल छोड़ के भागे। तुम्हारे रिश्तेदार सारे चप्पल छोड़ के। आराम से क्या आप कर रहे हैं? अरे गलत जवाब दिया आपका, चालू होगा ये क्यों बोल रहे हो? ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये कोई माइक पे बच्चों पर्सनल बात कर रहे हो यार, यहाँ पे आप रिश्ता क्यों जोड़ देते हैं? चालू आलू क्यों बोल रहे हो? वो कहता है अल्लाह ने चाहो, अल्लाह ने चाहो, अल्लाह ने चाहो, 15 मिनट के पुलिस हटा दो, पुलिस हटा दो, पुलिस हटाओ। उसकी हम पे होनी क्या? किसी मुसलमान ने उसकी बात का समर्थन नहीं किया। असुद्दीन वैसी। क्या नाम है आपका? MIM का मतलब है भाजपा। नाम क्या है? नदीम अहमद। नदीम अहमद, ये बताओ उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हो नहीं? अरे मिल जाए मेरे सामने तो वो हाल करूंगा उनका, वो याद रखेंगे हमेशा, वो हाल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, मैंने शब्दों की मर्यादा पार कर जाता है। ये कौन है? ये MIM वाला, ये भाजपा का आदमी है, RSS का आदमी है। अच्छा, वो देश की बात कभी कर देते तो वो भाजपा के आदमी हो गए। जब कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इसका मतलब क्या है? तुम लड़ाई झगड़ा चाहते हो और चाहते क्या हो?
अगर तुमको अल्लाह अल्लाह करना है तो मस्जिद में जाओ बैठो, राम राम करना है मंदिर में बैठो, पार्लियामेंट में तुम्हारी जरूरत नहीं है। भैया ये बताओ, अकबर दिन वैसी कहते हैं मुसलमान ने नहीं किया, तो इतनी रैली में उसके मुसलमान कहाँ से आते हैं? जो अभी ये कह रहे हैं इस बात पे, करो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये कह रहे हैं कि मुसलमान कोई एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उसकी रैली में इतने मुसलमान कहाँ से आते हैं? बुरहानवानी मरता है तो 5 लाख मुसलमान मट्टी में जाते हैं। ये इसकी बात को जवाब दो ना। बुरहानवानी कहाँ है? अरे कश्मीर का था वो। अरे बुरहानवानी में कश्मीर का था अरे वो मरा है वो, हाँ तो आपके अरे रिश्तेदार रहते हैं। 5 लाख मुसलमान जाते हैं मट्टी में, अच्छा, ठीक 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 ठीक। और वही मुसलमान 5 लाख कश्मीरी को वहां से भगाते हैं। पंडितों को उस पर नहीं टिप्पणी अरे तो करेगा। सरकार 91 में भारतीय जनता दल की पार्टी थी, भाजपा के समर्थन से थी, तो समर्थन नहीं लिया वापस। चोर कहीं के चोर भाजपा समर्थन ले लेते वापस। अच्छा ठीक है, ये बताइए अखिलेश यादव ने योगी जी को कहा कि योगी जी अरे इनकी घुसपैठ राजनीति खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव, कांग्रेस, सबकी राजनीति खत्म हो रही है। सबका बिरिया बिस्तर सब गोल हो रहा है। खत्म हो रही राजनीति। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कोई गलत बात करेगा मैं पलट के जवाब दूंगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो। अगर गलत बात करेंगे पलट के जवाब दूंगा, सही शब्दों में, शब्दों की मर्यादा में रह के। ये गलत कहा है? कौन नहीं, देखो इतने आज कितने साल हो गए हैं उनको योगी, एक मिनट, डर है क्या कुछ साफ बात करने में? नहीं योगी नहीं मनरोगी है, सत्ता का ये भोगी है, सरमुंडुआ के वैद्य बना, ये तो अवसादी रोगी है। उनसे कहता हूँ अपराधी तो डर रहे हैं योगी से। योगी जी के ऊपर खुद इतने केस हैं, 40-42 केस थे, संसद में रोते मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ऐसा कौन रोता है? कोई औरत नहीं रोती है। बात कर रहे हो। और अब कार्रवाई हो रही है तो अब तो अपराधी रो रहे हैं कि मैं यूपी में नहीं आऊंगा। अगर अपराधी होंगे तो उनको आए या ना आए मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्राइम को समर्थन नहीं करते, कभी भी क्राइम को समर्थन नहीं किया है। आज तक क्राइम को समर्थन नहीं किया हमने, चाहे कोई हो, चाहे शिल्पकार शुक्ला हो, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, चाहे मतलब साबुद्दीन हो, कोई हो। आप साफ सुथरा चाहते हो? साफ सुथरा चाहते हैं। बहुत। ये बताइए अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने योगी जी को कहा योगी जी घुसपैठिया हैं। इस बयान को लेकर के आप कैसे देख रही हो? आई थिंक घुसपैठी तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो योगी जी है, वो वहाँ पे मतलब बहुत सारी योगी जी को ही घुसपैठिया बोल दिया है अखिलेश जी ने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि योगी जी तो वहाँ के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कह रहे हैं योगी जी बाहर से आए। नहीं, योगी जी बाहर से कैसे आए हैं? ऐसा होता तो यहाँ पे नेशनलिटी कैसे मिलती शुरू से ही? ये कह रहे हैं योगी जी पे बहुत मुकदमा है। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो है ही है, अपोजिट पार्टी ने करा हुआ है। कैसा लगा कानून व्यवस्था महिला के तौर पे? कैसी व्यवस्था है कानून व्यवस्था? पहले से बहुत अच्छा है। पहले क्या था? पहले बहुत ज़्यादा करप्शन था, गुंडा राज था, अब एज कम्पेयर टू पहले और अब में थोड़ा बहुत ज़्यादा सुधार। अब ये महिला कह रही है पहले गुंडा राज था, अब कानून व्यवस्था सही है। हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। आज चांदनी चौक बना है, झूठी बोले की खातिर फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर अकबर करत रहो। क्या इसका कोई मतलब भी बताओगे? आप समझ लिए, कभी अपनी कविताएं बोल के चलाया था, उसमें सबको समझना होगा। कभी क्या बोले? आपको 2 घंटे में समझ में आएगा अगर दिमाग लगाओगे आप। अरे जनता ये इनको भी समझ में आना चाहिए। तो अब आपका जब वीडियो जाएगा, मतलब वो सोशल मीडिया पे जाएगा, ये लोग पढ़ेंगे, समझेंगे मैंने क्या कहा है, सुनेंगे। कितना समर्थक है इनके बात से आप? देखो जी, इनकी ये कुछ ज़्यादा ही गहराई तक पहुँचे हुए हैं। ये कहते हैं मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, खुलेआम सपोर्ट भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। दोनों नाव में पैर रखते हैं। दोनों नाव में पैर रख रहे हैं। हम कहते हैं वो योगी का हम विरोध नहीं करते, और योगी का ही विरोध भी कर रहे हैं। वो 40 के उसके पास 40-42 रुको 40-42 केस हैं, और वो आज केस में रो रहे थे। हाँ वो देखा है, देखा तो विरोधी भी रो रहे हैं, अब तो अपराधी बचा लीजिए। सुन लो तो तुमने तो बोल दिया, मैंने सुन लिया तुम्हारा। अरे सुनो तो सही। ये 40-42 केस आज कहाँ पे हैं? विपक्ष बैठा है चुप। विपक्ष ने लगाए थे ना, जो मुलायम सिंह के लड़के ने लगाए थे, मुलायम सिंह ने लगाए थे। किसने लगाए थे? ये तो योगी जी को अपराधी बता दे। अपराधी मैं वो कह रहा हूँ, ये विरोध नहीं करते, कहते मैं किसी का विरोध नहीं करता, विरोध भी कर रहा है बैठा। और कविता ऐसे सुना रहा है कि समझ में ना आए, कविता वही सुना रहा है, मतलब भी नहीं बता रहा। मतलब भी नहीं बता रहा। मतलब देखेंगे वीडियो देख के गुमराह कर रहे हैं क्या लोगों को आप? कौन? ये चांदनी चौक में यही चला है, गुमराह हो रहे हैं। आपके पास रोजगार ना हो, चांदनी चौक में चले आइए, आपको झूठ बोलना आता हो, बीजेपी की उपलब्धियां गिनाइए, कभी मत बताइएगा नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं, अगला भागने वाला चोर ये होगा। ये जो कह रहे हैं कि नीरव मोदी और विजय माल्या, ठीक है, ये जो कह रहे हैं नीरव मोदी और विजय माल्या भागे किसके टाइम पर थे? घोटाला किसके टाइम पर हुआ था?
किसके टाइम पे हुआ था भाई साहब? अरे भाई साहब, कर्जा कांग्रेस के टाइम में दिया गया था, भागे थे भाजपा की सरकार में। अब अच्छा ये बताओ, कर्जा इसलिए दिया गया था, कमाई के लिए, भागने के लिए नहीं दिया गया ये था। बताओ, कर्जा इनको तुम दे दो और ये भाग जाए तो दोषी कौन होगा? चौकीदार जो होगा वही होगा। तू पकड़ा क्यों नहीं? भाई ये बताओ, इन्हें का चौकीदार सुनो 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 सुनो, आपने मुझे कर्जा दिया, अब इनकी सरकार बनी है, ठीक है, सरकार बन गई, इसको पता भी नहीं है कितना कर्जा दिया है, मैं भाग जाऊंगा, इसको कैसे पता? बाद में पता लग रहा है ना सरकार को, तो ये भाग गया चोर। अब बताइए। अबे तू मेरी बात सुनो, पैसा दिया गया कमाने ये मुलायम सिंह यादव के लड़के का, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव एक नंबर का गुंडा था यूपी का, सुनो, एक नंबर का गुंडा था, समझ गए आप? कार सेवकों में गोली चलाई, गुंडागर्दी इतनी फैला दी मुलायम सिंह यादव ने, इतनी गुंडागर्दी फैलाई थी कि मायावती ने कुछ समाप्त कौन कर रहा है? नहीं, सुनो, मायावती ने कुछ समाप्त करी थी, लेकिन हाथी ज्यादा बनवा दिए थे, वो वहां मार खा गई। अब योगी बाबा ने समाप्त किया है सबको, सारी गुंडागर्दी यूपी की। ये तो कह रहे हैं कार्रवाई जो है वो एक तरफ हो रहा है, अगर राजकुमार करेगा तो कोई नहीं, सलीम करेगा तो बुलडोजर चलेगा। भाई साहब एक मिनट, अरे एक मिनट, मैं अगर डाका डालता हूँ यूपी में तो मेरे पे कार्रवाई नहीं होगी? आप बताओ, कार्रवाई होगी नहीं होगी? मैं आज ही डाका डालता हूँ। क्यों कार्रवाई हो रही है? ये योगी जी की राजनीति नहीं है। सारी जमीनें समतल की जाएंगी और ये अंबानी अडानी को बेची जाएंगी, बहुत ही साफ सुथरे। संविधान को इसने एकदम में, संविधान की कांग्रेस ने मारी थी, मोदी जी के राज में नहीं हुआ। वो संविधान लेके चलते हैं। बिल्कुल, सनातन से धर्म चलेगा, सनातन से देश चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। मोदी ने खुद कहा है भाई सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आप मुझे बयान दिखा दीजिए, मैं बयान दिखाइए आप, चलिए। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आप निकालिए, मैं दिखा दूंगा। नहीं तो आप दिखाइए ना, आप बोल रहे हो तो आप दिखाओ ना। बिल्कुल आपको पता है उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू कितना है? पता है आपको? मुझे कौन बनेगा करोड़पति? अरे जब पता नहीं तो क्यों डिबेट करते हो? उत्तर प्रदेश आपको पता है भारत का पहला स्टेट है जिसपे 1 रुपए का कर्ज नहीं है। अरे क्यों नहीं होगी? इनको पता नहीं है, डिबेट में आएंगे, ठीक है? दिखाओ। दरअसल ये समझदारी का गोदाम है, मैं हूँ भोकाल मारते हो क्या? मैं मोबाइल लेके नहीं आया हूँ, मैं मेरी जेब में होता ही नहीं है। देश के 500 रुपए वाला है दारू की बोतल, भगवान की कसम, ये दारू पीता है और 500 वो पर्सनल है। एक मिनट, ये कह रहे हैं देश सनातन से चलेगा, जब विपक्ष वाले बयान देते, जब ये कह रहे हैं कि योगी, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा देश सनातन से चलेगा, तो इसमें अच्छा ठीक है, योगी जी ने कहा है ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? जब 80% यहाँ पर हिंदू है तो देश उन्हीं के हिसाब से चले। जब आप लोग वक्त वोट दे देते हो, कहते हो देश में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों को होगा, तो फिर ये बताइए, तो फिर तब कहाँ चले जाते हैं? ये बताओ, सनातन पाकिस्तान जो बनाया है वो एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया है, उसका पहला प्रधानमंत्री गुजराती और हिंदू क्यों था? मुसलमान कोई तो नहीं था। और गोलवलकर सावरकर ने 1937 हिंदू महासभा अधिवेशन अहमदाबाद में स्पीच दी थी कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए, जबकि कोई मुसलमान नहीं करा था पाकिस्तान के लिए। ये इन लोगों ने करवाया, गुजरात के कुछ लोगों ने। पत्रकार महोदय, मैं जातिवाद पर बात नहीं करूंगा, ठीक है ना? मैं इनको इतना कहूंगा कि 2013 में सोनिया गांधी 12,000 करोड़ की मालकिन कैसे बन जाती है? आप मुझे इस बात का जवाब दो। बताओ। 2013 में सोनिया गांधी 12,000 करोड़ की मालकिन कैसे बन जाती है? मैं कानून कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेलता हूँ। मैं प्रधानमंत्री ने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 11 साल में 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? योग्यता है तो क्या? सरकारी नौकरी योग्यता हो तो क्यों नहीं सरकारी मिलेगी? होता है। हाँ, मेरे अंदर योग्यता है, मैं जॉब अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मैं रोजगार पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आधे गुलाम हो क्योंकि नौकरी कर रहे हो। अरे ये राजमाता गुलाम, मुझे गुलाम कह रहे हैं, ये राजमाता गुलाम मुझे कह रहे हैं, इनको पता नहीं है अभी। अच्छा ये बताओ, रोजगार, ये बताओ आप औद्योगिक विकास जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सरकार बता रही है। किसके थ्रू? किसके थ्रू तुम बताओ? किसके थ्रू? आप बताइए, आपने सवाल किया, आप बताइए किसके थ्रू? सूबे के मुख्यमंत्री का दावा है कि वो यहाँ पर इंडस्ट्री ले आ रहे हैं, कंपनियां लग रही हैं, रोजगार मिल रहा है, युवाओं को स्किल किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सही नहीं लग रहा आपको? ये जो है कागजों पे मूर्ख बनाने के लिए ये इन शब्दों का प्रयोग होता है कैमरे के ऊपर। अच्छा ये और सुनिए, मैंने कहा है आज तक 2 करोड़ नौकरी की बात हर साल कही गई थी, रोजगार की 11 करोड़ हो गए, अब 22 करोड़ हो गए 11 साल के अंदर। कहाँ दिया उन्होंने? 15 लाख खाते में कहाँ दिया गए? अब सुनोगे, एक सेकंड, एक चीज हमको बताओ, ये जो कागज देखे हो कि कागजों पे दिया गया है, ये कागज मिला कहाँ? तुम्हें दिखाओ। अरे आप कैसे कह रहे हो? किसको 22 करोड़ रोजगार मिल गए 11 साल के अंदर? 15 लाख रुपए महीने के, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ गए। आप बताइए आपके पास कैसे? पत्रकार महोदय, मैं इनको बता दूं, 15 लाख वाली पूरी 15 लाख से ऊपर बढ़ोगे, 15 लाख बैठ के रील देख के चले आते डिबेट करने। 15 से अभी तो राहुल गांधी ने चुना, एक मिनट, राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम
सरकार बन जाएगी, हम सबको दे देंगे, क्या हो गया? उन्होंने कहा था सरकार बन जाएगी तो दे देंगे, सरकार नहीं बनी है, वो पावर में नहीं है। ऐसा बोलने जो सवाल उससे होगा जो पावर में होगा, ये समझ लेना, चमचागिरी नहीं चलेगी। तो मोदी जी ने कहा था ना कि मोदी जी ने कहा तो काला धन आ जाएगा तो 15 लाख देंगे, ये नहीं कहता घर से दूंगा मैं अपने, समझे? बचाओगे बकवास कराना फालतू के, और रोजगार से रोजगार। तुम अगर करते हैं सुना, मोदी जी के बचाव में, भाजपा के बचाव में उनकी तारीफें करते रहते हैं, ये देख लो, यही हाल है ये। और तुम्हें चमचे घूम देते हैं विपक्ष में। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ पत्रकार महोदय कि मैं अंधभक्त हूँ, ये एक्सेप्ट करेंगे कि यही चमचा है? एक्सेप्ट करोगे? क्या ये कह रहे हैं कि मैं अंधभक्त हूँ, आपको कह रहे हैं चमचा है। देखिए, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, ऐसे ऐसे लोग खड़े होके। ये क्या बात हुई? तुम आप कहो कि कहते हैं ये अंधभक्त हैं, ये आपको चमचा कहते हैं, तो ये इसमें क्या? कौन सा भगोने के अंदर पड़ा हुआ, मुझसे कौन सा दिक्कत, तुम ना बताओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं कौन सा अनभक्त हूँ? मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ दिन की बात है, प्रियंका गांधी हाई कोर्ट में पार्टीशन लेके गई थी कि उनका बेटा रेहान वाड्रा है, उसका सरनेम चेंज करके गांधी कर दिया जाए। वो इनको नहीं दिखेगा कि वो किसी और का खानदान। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब अखिलेश यादव पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे से भटको ना। क्या मुद्दे से भटक जाते हो? क्यों मुद्दे से, क्या मुद्दे से भटके मोदी जी? मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव की, मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव। भाइयों बहनों, जब काला धन आ गया तो देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव के। पहुंच जा रहे हो मोदी जी पे, मुद्दे की बात क्यों नहीं कर आप भी रहे? ट्रैक चेंज करके आगरा वाले रूट दिल्ली पे घुमा देते हो, मैं भी बहुत तेज हूँ, मैं भी समझता हूँ बात को। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी घुसपैठिया हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? उसको मैं से बताऊं, पता कि उत्तराखंड एक पुरुष सीएम को नहीं, शब्दों की मर्यादा नहीं आप बोलेंगे। नहीं, शब्दों की मर्यादा नहीं। भाई साहब सुनो, अखिलेश यादव सुनो, चोर होके वो दूसरे को कह रहा है, उत्तराखंड वाले को कह रहा है ये बाहर से आया है। आप देखिए, अगर आपको बात करना है, हाँ, आप शब्दों की मर्यादा को रखिए। अब सुनो, उस को ये नहीं पता कि उस टोटी चोर को ये नहीं पता कि उत्तराखंड निकला उत्तर प्रदेश ही है। पाकिस्तान से चंदा लिया पुलवामा टाइप के 70 उम्मीदवार। तुमसे पूछ तुमसे पूछ रहे हैं बता रहा हूँ, तुमसे पूछे तुम्हारा बेटा क्या करता, तुम कर रहे हो बाप ने ये कर दिया है क्या? अबे पहले बेटे, तुम्हारे बेटे ने पूछे बेटे के बारे में, मेरे बाप ने कर दिया, मेरे बाप ने वो कर दिया। करते हैं। तुम्हारे बेटे क्या करे, तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे बाप का नहीं पूछ रहे हम। अमित शाह का लौंडा क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहा है ये बताओगे? सही है, मैं कर रहा है। सट्टा खिला रहा है, और सट्टा खिलाता है। सट्टा बैन हो गया, इनको ये भी पता आप ये बताओ ये लौंडा शब्द क्या होता है? इन्होंने शुरू किया, मुझे पता ही नहीं, ये चले आते पता नहीं कहाँ। अच्छा ये बताओ, ये लौंडा शब्द क्या है? लड़का बोल देते हैं। इन्होंने कहा लौंडा शब्द, तुम्हारा लौंडा क्या कर रहा है, हमसे कह रहे तुम्हारा लौंडा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो पलट के मैं बोलूंगा ना भाई, अमित शाह क्या कर रहा है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, बल्ला पकड़ना आता नहीं। तुम अपने लड़कों को क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यार, क्या पढ़ाई? जो पढ़ना चाहिए भैया। अरे मैं क्या? 8वीं तक मैं पढ़ा हूँ, वो हाई स्कूल से ऊपर हैं। बहुत सही, अच्छी बात है। इसी तरीके से हर गार्जियन को जागरूक होना चाहिए। खुद 8वीं पढ़े हो, बच्चों को आगे पढ़ा रहे हो। इन्होंने यही किया है। 140 करोड़ देश की जनता उनकी परिवार है, ठीक है ना? नहीं, उन्होंने पैदा कर दिया 140 करोड़ अरे लोगों को। अरे आप अब हम बताएं। अच्छा ठीक, अच्छा सुनो 100। अच्छा ये बताओ, आराम से बात करो। क्या सवाल क्या है बताइए? अखिलेश यादव ने कहा योगी जी घुसपैठिया हैं। योगी जी घुसपैठिया हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, उत्तराखंड कटा कहाँ से? उत्तराखंड निकला कहाँ से? उत्तराखंड निकला तो उत्तर प्रदेश से ना। और उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, ठीक है? कोई वो वहाँ नहीं, हाँ मूल निवासी वो वहाँ उत्तराखंड के, ठीक है, लेकिन वो पैदा यहीं पर हुए। और भैया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव चारा घोटालेबाज, समझ गए ना? तेजस्वी यादव RICT का मुकदमेबाज है, समझ गए? जमीन दो नौकरी लो। राबड़ी देवी एक वही बची पड़ी है, उस पर भी मुकदमा है RICT का, समझ गए? रेलवे में जमीन दो और नौकरी लो। बताओ अखिलेश यादव इस तरह का बयान जो है मुख्यमंत्री पर क्यों कर रहे हैं? उसको शोभा नहीं देता है, क्या कर रहा हूँ मैं, वही वाली बात है। वो चंद मोमडोलों के वोट लेने हासिल करने के लिए, मुसलमानों को वोट के लिए। मुसलमान, और ये आज तक जीता ही मुसलमानों से है, ये आज तक पीढ़ियों को लेकर चल रहे हैं। हाँ जी, इसकी पीढ़ी तो सारी गंदी है। कौन सी अच्छी पीढ़ी है बताओ? इसका चाचा भी गंदा, इसका बाप था, और ये भी आने वाले टाइम में। वो बताओ कौन सी बात, मेरी एक बात झूठ बता दो। अखिलेश यादव ने योगी जी को घुसपैठिया बताया है। आम तौर पर आप एक आम जनमानस के नाम पे कैसे देखते हैं? मैं तो आम तौर से योगी से बढ़िया मानता नहीं हूँ। क्लियर बात है, जहाँ योगी वहीं मोदी। अखिलेश सब भ्रष्ट है। आज से नहीं, 2013 में भी आया था,
भ्रष्ट भर्ती हुई थे। इस बयान का विरोध करते हैं आप? मैं तो योगी थे, मोदी तो मतलब ही इस मतलब नहीं अखिलेश। क्या करें? सर सबसे पहले कहूँगा कि ये इतने मूर्ख हो चुके हैं, ठीक है ना, ये वोट बैंक की लालच में इतने गिर चुके हैं कि इनको शायद इतना नहीं पता है कि एक देश में रहने वाले, ठीक है, वो भारत के नागरिकता उनके पास, वो भारत में पैदा हुए हैं, तो एक देश में रहने वाले कभी घुसपैठी नहीं होते। उनको हर जगह देश में किसी देश के किसी भी कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने का उनका हक है, ठीक है ना, तो वो रह सकते हैं। लेकिन ये वोट बैंक की रणनीति में इतने गिर चुके हैं कि इनके आए दिन एक न एक घिनौना बयान आते रहते हैं, ठीक है ना। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके ऊपर घुसपैठी बता रहे हो, ये इतने दोगले लोग हैं कि ये सीए एनआरसी का विरोध करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये मुख्यमंत्री को आतंकवादी बताएंगे। इससे ज़्यादा और क्या गिर सकते हैं वोट बैंक के लिए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बयान को बेतुका बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर ये जो बयान दिया है पूरी तरीके से बेबुनियाद है और इस बयान को बचकाना बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश।